हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम करेंगे 24 मई का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि आपको हुआ था 12 से 12:30 के बीच में। आई थिंक होता है सेकंड पेपर। तो ये पेपर हम करेंगे और देखेंगे इससे कैसे सवाल है और क्या हम सीख सकते हैं इन सवालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। पहला सवाल है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब रहा दिया हुआ है 27 मीटर क्यूब। ए का वैल्यू आप यहाँ से बोल सकते हो 3 मीटर। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6 × L²। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 9 54 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 45% एबव द कॉस्ट प्राइस, ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 21% टू हिज कस्टमर, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखिए मार्क कर रहा है 45% एबव, तो वो जो एमपी हो जाएगा ना वो हो जाएगा 145। अब इसको बोल रहा है 21% का डिस्काउंट दिया उसने, तो आप इसको 21% का डिस्काउंट दोगे तो 14.5 होता है 10%, तो 20% हो जाएगा 29। 1% इसमें ऐड करोगे तो 1.45 यानी 30.45 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 14.55 के बराबर। आपका सीपी था 100, तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया 14.55। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो इसको 15% के आसपास, नियरेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि कौन सा नंबर इसमें से 7 से डिविजिबल है। ये नंबर को देखना, तो आप लिखोगे इसको कि 3500 प्लस 2 239 के बराबर है ये। इसको 7 से डिवाइड करना देखना, तो ये जाएगा 329 यानी रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखना 3500 जाओगे और प्लस 161। अब ये वैल्यू देखना क्या होता है, 161 होता है 23 × 7 के बराबर। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ कि मोबाइल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड मार्क प्राइस एट 25% एबव ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए बोल रहा है कि मार्कअप जो लगाया है वो 25% का लगाया, यानी 100 आपका सीपी था तो मार्कअप 125 हो गया। अब बोल रहा है कि उसको कितना परसेंट का छूट दे ताकि वो जो प्रॉफिट है वो 20% का हो, यानी आपको बेचना कितना है, एसपी कितना है आपका 120 के बराबर। डिस्काउंट कितना दोगे, तो 5 का डिस्काउंट दोगे 125 के बराबर, जिसको आप बोलना 1/25 जो कि होता है 4% के इक्विवेलेंट। आंसर क्या आ गया 4%। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 2a प्लस 5 बराबर 10, 2ab बराबर 9 और आपको 2a माइनस b का वैल्यू बताना है। देखो क्या है, आपको अगर जल्दी आंसर करना है ना तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। ये होता है, आप जो ये दिया हुआ है इसका स्क्वायर करोगे आप, और अगर नेगेटिव है तो आप माइनस करोगे यहाँ, और ये 2 मल्टीप्लाई है तो 8ab का वैल्यू आप माइनस करोगे। ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 100 माइनस 8ab क्या होता है, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 बनेगा, यानी √64, जिसको आप बोलोगे 8 के बराबर। आपका आंसर क्या आ गया 8। देखिए अब ये हुआ कैसे, यहां से देखना ये निकल के आता है 4a², अगर आप स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, प्लस b² प्लस 4ab बराबर हो जाएगा 100। अब देखना 4a² प्लस b² का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 माइनस 4ab के बराबर। अब ये वैल्यू यहां रखना पड़ेगा आपको, इसका बराबर k वैल्यू मानो, तो आप लिखोगे 4a² प्लस b² माइनस 4ab बराबर k²। k का वैल्यू देखना क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 100 माइनस 4ab, फिर 4ab माइनस करोगे, ये k² का वैल्यू था, k² बराबर क्या लिखोगे 100 माइनस 8ab। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 माइनस 8ab, वही मैंने डायरेक्ट किया, आपको ध्यान रखना। और अगर ये देखो, अगर ये यहाँ माइनस था, अगर इस वाले वैल्यू के बराबर दिया हुआ था 2a माइनस b के वैल्यू के बराबर अगर 10 होता, और अगर हमें पूछता 2a प्लस b का वैल्यू बताना है, तो हम क्या करते हैं √ओवर जो ये दिया हुआ था 100 का स्क्वायर, यहाँ चूंकि प्लस मांगा था तो हम प्लस 8ab के बराबर करते हैं। ठीक है, ये आप शॉर्टकट ध्यान रख सकते हो, आपका एग्जाम में समय बच सकता है। नेक्स्ट देखिए आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है 3 और 27 का। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर दो ए और बी नंबर है उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये होता है √ab के बराबर। ये आप मल्टीप्लाई कर लो 3 × 27, 81 बनेगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट
देखिए क्या दिया हुआ है, सोबिक परचेज टू टाइप्स ऑफ शुगर, द फर्स्ट टाइप एट 45 per kg and second with 80 rs per kg. In what ratio should Sobic blend the first type of sugar with the second type so that by selling each kg at 72 per kg he makes a 20% profit. देखिए 72 में सेल कर रहा है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी का 6/5 आप बोल सकते हो, का जो वैल्यू होगा 72 होगा, यहाँ से 12 टाइम्स आएगा, आपको पता चल गया कि उनका जो सीपी बनेगा ना उसका फाइनल वो 60 बनेगा। यानी जब वो 45 और 80 को कुछ रेशियो में मिक्स करेगा तो उसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो 60 के बराबर होगा। आपको पता चल गया कि रेशियो क्या होने वाला है, एलिगेशन लगा दो आप, 20 और ये 15, 4:3 का आंसर आ गया। आसान सा सवाल है, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। आपको हेमीस्फीयर का वॉल्यूम बताना है जो कि जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर बनेगा। ये क्या होता है, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, लेकिन आपको पाई में आंसर दिया हुआ तो आपको नहीं लेना है। 2/3 पाई RQ 27 बोलोगे, 3 से 9 टाइम्स जाएगा, यानी आपका वैल्यू हो गया 18 पाई के बराबर। आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इजी है, आसानी से हो जाएगा। देखो पहले ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करेंगे। 1/3 कितना होगा, 1 + 1/3 ये हो जाएगा 4/3। आपको पता है डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 3/4 के बराबर। फिर से 1 प्लस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 7/4 के बराबर। अब देखना 1 डिवाइडेड बाई 7 4 है तो ये 4/7 के बराबर हो जाएगा। 1 + 7/4 अब बोलोगे 11/7 के बराबर। 11 डिवाइडेड बाई 11/7 तो आप बोलोगे 11 × 7/11। आपका आंसर कितना आ गया, 7। आसानी से करना, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर एक बार मिस्टेक हो गया तो फिर आपका ये समय खराब कर देगा। नेक्स्ट ठीक है, दिया हुआ a + b = 12 है और ab = 35 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो 35 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फैक्टर, ये होता है 7 × 5 की टर्म। यहाँ से आप कर सकते हो a = 7, b = 5। अब देखना 7 का पावर 4 निकालना है, तो क्या आप बोल सकते हो कि 7 का स्क्वायर का पावर स्क्वायर है ये, यानी 49 का स्क्वायर है, यानी 2401 है ये। और b के पावर 4, 5 का पावर 4 आपको पता होगा, 125 × 5 625 बोलोगे। 10 का क्यूब 1000 होता है। ये आंसर कितना आ गया, 1000 माइनस करोगे 1401 बनेगा, प्लस 600 2026। ये आपका आंसर आ गया। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, DI दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स बोन बाय कॉर्न पार्टी इन 2014, कांता दाल इन 2019 एंड द सिप पार्टी इन 2019 टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ सीट्स बोन बाय AGP इन 2014। देखो कॉर्न पार्टी का वैल्यू 2014 में 43 है, प्लस कांता दल 2019 का ये है, कांता दल का 16 है, और सिप पार्टी 2019 है। सिप पार्टी कहाँ है, ये रहा सिप पार्टी 18। इसका रेशियो आपको लेना है AGP इन 2014। AGP कहाँ है, AGP 282 के बराबर है। सम करोगे आप इसका 18 16 34 34 और 43 77 हो जाएगा, 77:282। देखना इसको अगर आप कैंसिल करोगे यही आंसर दिया होगा तो छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 202 to 203। आपको परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज बताना है। 2002 में ये था 150 के बराबर, 2003 में ये है 200 के बराबर। इंक्रीज कितना हो गया, 50 का कितने के ऊपर, तो ये 150 के बराबर इंक्रीज हुआ, 150 पे इंक्रीज हुआ। ये 1/3 होगा, यानी 33.33%। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि इनसाइड अ ट्राइंगल ABC a straight line parallel to BC intersects AB and AC at the point P and Q if AB = 6 PB PQ is to BC बताना आपको। देखिए ये ABC ट्राइंगल है, बोल रहा है कि AB और AC को कट किया है P और Q पे, और आपको दिया हुआ एक रेशियो AB/PB 6:1, यानी AB का वैल्यू अगर 6 है ना तो PB का वैल्यू 1 होगा। यानी आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो पता चल गया कि ये 5:2, अगर मैं बोलूँ AP/AB का वैल्यू ये हो जाएगा 5:6 के बराबर।
अब आपसे पूछ रहा है पी क्यू इज टू बी सी, तो यही रेशियो इसमें भी होगा, यानी ये 5 तो ये 6, तो आंसर कितना आ गया 5:6 के बराबर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ, डी आई है आपको, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और वो 48 के बराबर है। तो आपको निकालना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन 160, जो 160 से ज्यादा वेट वाला, जिसका हाइट 160 से ज्यादा है, उसका आपको परसेंटेज निकालना है। ये देखना अप टू 160 का मतलब क्या हो गया कि जितने भी बच्चे जिनका हाइट 160 से नीचे है, या तो वो 160 के बराबर है या 160 से नीचे है, उन बच्चों की संख्या 18 है। अब बाकी जो बच्चे बच गए ना, 48 में से आप 18 माइनस करोगे 30, 30 बच्चों का वेट जो है वो 160 से प्लस होगा, और आपको पूछ भी वही रहा है कि मोर देन 160 सेंटीमीटर। तो आप निकालोगे 30/48, इसको आप बोलना 6 से 5/8 के बराबर, जो कि होता है 62.5% के इक्विवेलेंट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए फिर से सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। अच्छा, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये बार का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले सॉल्व इसको करना पड़ेगा, इस वाले ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व आपको इसको करना। यहाँ से देखना p माइनस क्यू बनेगा और ये प्लस p बनेगा, ये फाइनल वैल्यू आ गया 2p माइनस क्यू के बराबर। अब 3p माइनस 2p करोगे तो ये मिलेगा p, और ये माइनस माइनस प्लस देगा, आपको वैल्यू मिलेगा p प्लस क्यू। तो इतना का वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू हो गया आपका p प्लस क्यू के बराबर। अब देखना ये बड़ा वाला ब्रैकेट शुरू हो गया है, तो आपको ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये पहले सॉल्व करो, 3p माइनस p 2p बोलोगे और ये माइनस हो जाएगा q, और आपका अब ये वाला माइनस देखना, ये माइनस p माइनस q बना देगा। अब ये देखो 2p माइनस p जाएगा तो p बचेगा और माइनस 2q हो जाएगा। अब इसको माइनस करना है 3p माइनस, ये वैल्यू आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा 2p माइनस माइनस प्लस 2q के बराबर। ये हो गया आपका। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है ना कि ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले इसका काम करना है। ठीक है, अगर इस वाले सिनेरियो में अगर पहले आप माइनस p और माइनस q कर दोगे तो ये आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो इस बड़ा वाला ब्रैकेट जब से चालू हुआ ना, तो सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना। देखिए क्या दिया हुआ है, द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इज 66, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, यानी 60% आपका बॉयज हो गया। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉय इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, यानी मैं अगर एवरेज स्कोर अगर गर्ल्स की बात करूं, अगर वो 5x है तो एवरेज स्कोर ऑफ बॉय कितना होगा 4x के बराबर। आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, बॉय इज टू गर्ल का रेशियो आपको दिया हुआ है, बॉय 3 है गर्ल 2 है। एवरेज स्कोर आपको पता चल गया 5x है और ये 4x है। अब आप यहाँ से वेटेड एवरेज लगा सकते हो, तो एवरेज क्या बनेगा 12x प्लस 10x अपॉन 3 प्लस 2 5 इक्वल दिया हुआ है 66 के बराबर। यहाँ से आप बोलोगे 22x अपॉन 5 बराबर 66 है, x का वैल्यू आ गया 15। क्या पूछ क्या रहा है आपसे, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, 5x के बराबर, यानी 5 × 15 जो कि होगा 75 के बराबर। आसान सा सवाल था, सिर्फ आपको वेटेड एवरेज लगाना था। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ, द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है सिलेंडर का, तो वो क्या होता है 2 पाई RH के बराबर होता है। आप यहाँ से वैल्यू रख देना, 2 × पाई का वैल्यू आपको 3.14 दे रखा है, r का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 के बराबर दिया हुआ है। देखना मल्टीप्लाई करना, आप 5 4 20 × 2 40 के बराबर हो जाएगा, यानी आप इसको बोलना, मैं दशमलव को इधर शिफ्ट करूंगा, 31 × 4 × 4 के बराबर ये हो जाएगा। यहाँ से 120 और 1.4 5.6, यानी 120 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि साइन माइनस ए के बराबर क्या होगा। वैसे ये आपको याद होना चाहिए, साइन माइनस ए माइनस साइन ए के बराबर होता है। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्यों। देखिए ये अगर आपका ग्राफ है ना, इसको आप एक्स एक्सिस बोलना, ये वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ से देखना, ये अगर थीटा है, थीटा क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लिया जाता है वही थीटा होता है। और माइनस थीटा क्या होता है, उसका अगर आप मिरर लोगे तो उसी को हम बोलते हैं माइनस थीटा। अब यहाँ से देखना, ये अगर बनेगा, इस वैल्यू को a बोलना और इस वैल्यू को b अगर मैंने बोला,
ठीक है, ये अगर इसका मिरर था तो यहाँ भी यही बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। और ये अगर ये था तो ये आपको पता है नेगेटिव में जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, तो ये माइनस ए बनेगा। ये वैल्यू एच हो जाएगा और ये वैल्यू एच हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर वाले केस में आप साइन थीटा लिखना, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच। अब इस वाले केस में साइन माइनस थीटा का वैल्यू लिखना, ये कितना बनेगा, देखो ए अपॉन इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एच, लेकिन ये देखना माइनस ए है। अब इसी को आप रिप्लेस कर सकते हो, साइन माइनस थीटा के बराबर माइनस होगा और ए वाई एच का वैल्यू होता है साइन थीटा के बराबर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, आप कॉस वाले में भी आप चेक कर सकते हो, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाले केस में कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी अपॉन एच, और कॉस माइनस थीटा वाले का वैल्यू देखना, यहां से देखना कॉस माइनस थीटा कितना होगा, ये भी हो जाएगा बी अपॉन एच। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से ये वैल्यू आपको निकल के आता है। वो कैसे निकला मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, रवि गेट्स 65% ऑफ द वैलिड वोट्स, इफ टोटल वोट्स वर 6000, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट सुशील गेट्स इफ 25% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड। यानी आपका जो टोटल वोट था 6000, उसका 75% वैलिड वोट है, तो आप 6000 का 3/4 निकाल लो, ये होगा 4500 के बराबर। ये आपका वैलिड वोट्स है। तो आपको पता है 65% रवि को मिला है, तो जो सुशील को मिलेगा वो 35% के बराबर मिलेगा। इसका वही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये बोल लो 450 इंटू 3 कर लो और प्लस इसका 5% निकालना, तो ये 225 के बराबर मिलेगा। यहाँ से 1350 और 225, ये आपको हो गया 1575 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है आपको एवरेज निकालना है, तो आप यहाँ से सम कर दो, 21 इसमें जोड़ोगे तो 49 बनेगा, 49 प्लस 7 56 और 10 66 प्लस 71 5 74 हो जाएगा, 76 77 हो गया। नंबर कितना था 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका एवरेज 11 बन गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। देखो ए प्लस बी कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। अब यहाँ से टोटल वर्क 36 मान लेना, 3 यूनिट पर डे ए प्लस बी कर रहा है, 2 यूनिट बी का आ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1 यूनिट, और 36 करना है, 36/1 36 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि जो आदमी का स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, और करंट का स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4 आवर मोर्स इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम। तो आपको पता है रेशियो आप निकाल सकते हो यहाँ से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, ये हो जाएगा 7.5 का, और ये माइनस करोगे आप 2.5 का बनेगा। यानी जो स्पीड का रेशियो है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में वो 3:1 का है। तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम रेशियो आपको पता है इसका उल्टा 1:3 के बराबर होगा। आपको पता चला यहाँ से कि 2 यूनिट अपस्ट्रीम में ज्यादा लग रहा है, उसका वैल्यू 4 आवर दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आवर, यानी इसको अपस्ट्रीम के केस में 6 आवर लगेगा। 3 × 2 बराबर 6 आवर लगता है अपस्ट्रीम के केस में, और उसका स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस क्या हो गया 6 × 2.5 जो कि 15 किलोमीटर के बराबर होगी। देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि मैन परचेस्ड पी लैंड फॉर 4,32,000 ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए सिटी, ड्यू टू सम रीजन द वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट 25% per annum and he sold it to Q after 2 years. At this time the city expanded and new projects of the infrastructure started coming up. As a result of the expansion there was an appreciation of real estate prices at the rate of 50%. What would be the value of land after 2 years from the time Q bought the land? देखिए कहानी क्या है कि बोल रहा है कि एक आदमी था पी जो 4,32,000 में कोई लैंड को खरीदा, प्लॉट को। अब 2 साल तक इसका वैल्यू जो है 25% से डिक्रीज हुआ है। उसके बाद ये जो लैंड क्यू को बेच दिया। अब क्यू को बेचते ही ये लैंड का जो प्राइसेस है वो बढ़ने लगा, और वो 50% से हर साल बढ़ जा रहा है। तो आपको 4 साल के बाद जो सीनरी हुआ
उसके बाद जो 4 साल के बाद वैल्यू है प्लॉट का, वो प्लॉट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यही वैल्यू होगा, आप इसको कैलकुलेट करिए। 4 से आप इसको सिंप्लीफाई करना, ये 108 बनेगा, फिर से 4 से ये जाएगा, ये बन जाएगा 27, और ये 1000 साथ में है 27,000। अब ये 4 से डिवाइड करना 27,000 को, तो ये बनेगा 4 से 6000 और प्लस 750, यानी 6750 ये वैल्यू हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करना 9 27 81, यानी 6750 इंटू 81 आपको कैलकुलेट करना है। ये 6750 के बराबर होगा, ये 0 0 0 6 54 0 5 7 6 4 5 5 4 6 7 50 के बराबर आपका ये वैल्यू होगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 30% एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% on the mark price. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kg for 870 grams. What is the net profit percentage? देखिए बोल रहा है कि अगर उसका CP 100 था, तो देखो इस तरह इसको ऐसे बनाओ, मान लो CP था उसके पास, उसको मार्कअप किया 30% से, तो ये 13/10 बनेगा। अब देखना हम इससे कैलकुलेट करेंगे, और डिस्काउंट विद 10% का दे रहा है, यानी ये वैल्यू फिर 9/10 बनेगा। अब देखना ये क्या कर रहा है, ये 1 kg की जगह 870 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब देखना इसका यहाँ से प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा, उसको फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका जो टोटल खर्च हो रहा है ना, वो 870 ग्राम ही उसका खर्च आ रहा है, और उसको प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, उसको 130 ग्राम कम दिया, तो ये उसका प्रॉफिट निकल के आ जा रहा है। यानी यहाँ से कैंसिल करोगे, यानी 30/87 उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है परसेंटेज इक्विवेलेंट में। तो आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/87 के बराबर। यही सीपी से जो वैल्यू ज्यादा निकल के आएगा वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्रॉफिट कितना 10 से 10 चला जाएगा, 13 × 9 हो जाएगा 1/7, और ये हो जाएगा 87, यानी 30 का प्रॉफिट हो रहा है 87 के बराबर। परसेंटेज निकालना, आप इसको 30 टाइम्स ले जाओ, 30% इसका कितना होगा, 24 + 2.1 26.1, 30% हो गया, और बच गया 3.9 बच गया, जिसको कि आप बोलोगे 3.9/87 है, तो ये 4 टाइम्स ले जाओ, क्योंकि 5 टाइम्स ले जाओगे तो ये 4 से आगे चला जाएगा। 4 टाइम्स ले जाओगे तो 3.2 बनेगा, और 2.8 ये बनेगा 3.48, यानी 4% हो जाएगा, 34% के अराउंड हो जाएगा, और बच जाएगा वैल्यू आपका 0.42। तो आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आधा % और बोल लो, 30.5% के अराउंड ये बनेगा, 34.5। आपका आंसर ये हो जाएगा। ये भी क्लोज था, लेकिन ये थोड़ा सा 35 के ज्यादा करीब है, और हमें 34.5 के आसपास का वैल्यू चाहिए था। बाकी ये तो बहुत ज्यादा दे रखा है। तो ये था आपका 24 मई का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें हमने 25 सवाल करे। कुछ सवाल ठीक है, और कुछ बहुत आसान सवाल भी मिले। तो ये सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।